हेलो गाइस, तो अब हम लोग नेक्स्ट टूल की बात करेंगे जो है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। इसमें देखिए जैसे 4 ऑप्शन है: ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रश टूल के बारे में कि ब्रश टूल काम कैसे करता है। तो आइए सबसे पहले ब्रश टूल लेते हैं। ब्रश टूल बेसिकली होता है, आप लोगों को वैसे नाम से भी पता चल जाएगा कि ये किसी भी डिज़ाइन को पेंट करने के लिए या कुछ नया पेंट करने के लिए होता है। जैसे सिंपली हमारे पास ये है और हम लोग कुछ भी अगर इससे बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने लीफ बना दिया, तो ऐसे करके आप लोग कुछ इससे पेंट कर सकते हैं। तो ब्रश टूल का काम ही यही होता है। इसमें क्या होता है कि आप ओपेसिटी और फ्लो जो होते हैं ये काम करते हैं। तो ओपेसिटी जैसे मैंने कम किया तो यहाँ पे इसका जो आप देख रहे हैं हाईलाइट जो दिख रहा है ब्रश का वो कम आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ओपेसिटी का जैसे काम होता है कि यहाँ पे जितनी बारी इसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ उतनी बारी जहाँ ज़्यादा कर रहा हूँ वहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा होता है। तो पेंटिंग के काम आता है ये ब्रश टूल। जब भी काम कर, जैसे सॉफ्ट ब्रश ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऐसे पेंट करेंगे वैसे देखिए ओपेसिटी कम करके आप ऐसे पेंटिंग एक बना सकते हैं कुछ भी पेंट करके। सेम उसका फ़्लो क्या काम करता है, फ़्लो उसका जो कलर का डेंसिटी होता है उस पर काम करता है कि जैसे अगर ओपेसिटी आपकी फुल है, फ़्लो आप कम करते हैं तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल जैसे पेंट कुछ करते हैं, कुछ इफ़ेक्ट देना होता है, उस पर ये काम करता है। तो जब आप अगर कुछ पेंट करेंगे तो उसमें ये बहुत ही काम आता है, फ़्लो और ओपेसिटी का कॉम्बो मिला के। तो इतना समझिए, अभी आपको समझ में ये आएगा कि ओपेसिटी भी सेम काम करी, फ़्लो भी सेम काम करे। ऐसा नहीं होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है, फ़्लो और ओपेसिटी का। जब आप पेंट करते हैं तो कुछ भी डिज़ाइन में तो ये काम करता है ओरिजिनल पेंटिंग लुक लाने के लिए। ठीक है, इसके बाद स्मूथनिंग क्या काम करता है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल और ये सब मोड होते हैं जो ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्लेंडिंग मोड वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी काम करता है कि जो भी आप ब्लेंडिंग मोड लेते हैं उसके हिसाब से ये आपके उस पर अफेक्ट करता है कलर पे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया तो ऐसे करके, तो ये सब चीज़ आप ब्लेंडिंग मोड अगर आप यूज़ कर रहे होंगे पहले में मैंने जैसे बताया था, तो ब्लेंडिंग मोड के अकॉर्डिंग ये काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, फ़्लो और ओपेसिटी को अपने 100% रख लिया और ब्रश मैंने ले लिया है सॉलिड। तो आप देखेंगे स्मूथनिंग की हम लोग बात करते हैं। स्मूथनिंग काम क्या करता है, अभी 0 पे है तो मैं जो भी ब्रश आपका यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेरे कर्सर के साथ साथ में चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं स्मूथनिंग को यहाँ पे बढ़ाता जाऊँगा तो ये स्लो होता जाता है फिर। ठीक है, तो इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 0 रखते हैं। 0 में क्या होता है कि फ़्लो के साथ साथ उसके चलता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल 100 कर दूँ तो ये देखिए एकदम स्लो हो गया, यहाँ पे मेरा कर्सर आगे चला गया, ब्रश पीछे रह गया। तो ये सब चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका स्मूथनिंग जो होता है 0 होना चाहिए अगर आपको फ़्लो में काम करना है तो। ठीक है, तो इसके बाद ये फ़्लो का मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो देखिए यहाँ पे साथ के साथ चल रहा है, देखियो। ठीक है, तो ब्रश का काम यही होता है कि किसी भी डिज़ाइन को आप पेंट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। इससे पोल्का डॉट बनाना है, ऐसे पोल्का डॉट बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहे इससे आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या पेंट करना चाहते हैं। ब्रश का काम पेंट का काम होता है। फिर नेक्स्ट आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी सेम काम करता है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है, शुरू में जैसे मैंने आपको ब्रश अगर बताया जैसे अभी, तो एंटी एलियास जैसे काम करता था वैसे ये पेंसिल वाला ब्रश काम करता है। देखिए जैसे यहाँ पे साइड से पिक्सल्स टूटे टूटे जो आते हैं, तो इसका यूज़ होता है अलग अलग जगह पे यूज़ है इनका। ऐसा नहीं है कि ऐसे दिया हुआ है। टेक्सटाइल में अगर आप जाएंगे तो टेक्सटाइल में बहुत ही काम की चीज़ आती है। इससे ट्रेसिंग करते हैं किसी भी डिज़ाइन को तो बहुत ही अच्छे से होता है। ठीक है, तो पेंसिल का भी काम ब्रश का सेम है, वही सेम चीज़ है, इसमें ओपेसिटी भी सेम है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टूल हमारा होता है कलर रिप्लेसमेंट। ये देखने वाली चीज़ है कलर रिप्लेसमेंट की काम कैसे करता है। तो इसको देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगला टूल जो हम लोग बात कर रहे हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल की। तो ये कलर रिप्लेसमेंट टूल काम ऐसे करता है कि या मान लीजिए कि मेरे पास कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, एप्पल हैं यहाँ पे, तो इनका मुझे कलर चेंज करना होगा, वो भी एकदम रियलिस्टिक कलर जो होते हैं वैसे, फेक ना लगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ग्रीन वाला एप्पल पड़ा है, इसका कलर मुझे चेंज करना है।
तो यहाँ पे जो कलर मैंने लिया हुआ है, अभी मान लीजिए कि लेमन का कलर का करना है मुझे, तो लेमन का जो कलर होता है, लेमन येलो का, मैं कलर ले लेता हूँ। और फिर यहाँ से देखिए मैंने कलर कर रखा है अभी, तो जब कलर पे रहूँगा और ये पहला वाला मैंने क्लिक करा हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये लेमन येलो के साथ ये मिक्स कर देगा यहाँ पे। तो देखिए एकदम ऐसा लगेगा कि रियल शैडो और लाइटिंग के उस पर काम करता है। देखिए यहाँ पे इसने पेंट कर दिया। और अच्छी बात यह है कि देखिए इससे बाहर नहीं जा रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे मैंने बाहर किया तो ये बाहर आ गया, नहीं तो ऐसे देखिए इसके ऊपर ही कर दिया था। तो अब इसमें जो दूसरा होता है, जैसे इसको मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो कलर अभी तो मैंने क्या किया कि पेंट किया तो ये सब पे हो गई। जैसे मान लीजिए मैं रेड वाले पे भी करता हूँ तो ये सब पे कर रहा है, जितने भी यहाँ पे कलर्स हैं रेड के साथ लाइट रेड डार्क रेड सब पे कर रहा है। अब इसी को ही अगर मैं यहाँ पे दूसरे वाले पे जाऊँ तो दूसरा वाला क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे डार्क ग्रीन या यहाँ पे रेड है और रेड के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज स्टोन है, तो इसके ऊपर ये पेंट नहीं करेगा, बस ये रेड वाले के ऊपर ही पेंट करेगा। देखिए जहाँ भी ये वाला रेड होगा उसके ऊपर ही पेंट करता है, बाकी दूसरे किसी भी कलर पे पेंट नहीं कर रहा है। तो इस वाले टूल का ये मतलब होता है, यहाँ पे सैम्पलिंग वंस का मतलब होता है कि जिस भी एक कलर पे हम लोग उसी कलर पे ही पेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होता है ये बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से पेंट करेगा। ठीक है, फिर जो हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, फाइंड एजेस होता है, तो यहाँ पे पेंटिंग हमेशा कंटिन्यूस पे रखनी चाहिए। टॉलरेंस आपका सेम काम करता है जैसे बाकी सिलेक्शन टूल में काम करता है कि जितना टॉलरेंस बढ़ेगा उतना कलर का रेंज बढ़ता है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले वाले पे रह के आप यहाँ पे सैचुरेशन पे जाएंगे, ह्यू पे जाएंगे, सारा उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ह्यू सैचुरेशन जैसे देखिए यहाँ पे मैंने किया, अभी मैंने ह्यू पे रखा हुआ है, कलर जो लिया हुआ उसके अकॉर्डिंग है काम कर रहा है। देखिए और यही अगर आप सैचुरेशन पे जाके करेंगे तो सैचुरेशन पे देखिए कि जितने भी हमारे हाईलाइटेड पार्ट हैं, थोड़ा सा लाइट वाले पार्ट, उन पे और सैचुरेट कर दे रहा है इस। ठीक है, तो ये सब आपका एक्सपेरिमेंट के ऊपर है कि जितने अच्छे से इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट करते हैं तो ये वैसे काम करता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पे कलर मैंने चेंज कर दिया, कुछ मैंने ब्लू कलर कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश, और फिर इसको पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा उसी कलर को यहाँ पे पेंट कर देता है। और नॉर्मल अगर कलर लेते हैं तो कलर लेने के बाद देखिए कैसा पेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब आपका यहाँ पे जो सेटिंग है इसके अकॉर्डिंग है पेंट करता है। देखें, और अच्छे से पेंट करना तो आप एकदम हाई क्लियर जो फ़ोटो होती हैं उन पे काम कीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर है, इसके ऊपर पेंट कीजिए तो देखिए ये सारा आपका पेंट कर रहा है। यहाँ पे टॉलरेंस आप बढ़ा दीजिए और अच्छे से पेंट करेगा। देखिए टॉलरेंस बढ़ा दिया मैंने तो और डिटेलिंग में आपको पेंट करेगा। ठीक है, तो आपका ये कलर रिप्लेसमेंट काम ऐसे करता है। देखिए सारा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पेंट कर सकते हैं रियल शैडो और टेक्सचर के साथ। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों को कलर रिप्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आता है हमारा टूल दूसरा आता है कलर मिक्सर ब्रश। कलर मिक्सर ब्रश क्या काम करता है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसी इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक काम करना। आर्टिस्टिक काम करने के लिए क्या करना, सबसे पहले मैंने इसका सिलेक्शन बना के इमेज को अलग कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना कि यहाँ पे मिक्सर ब्रश पे जाना है। और सिंपल क्या मिक्सर ब्रश काम करता है कि यहाँ पे आप चाहें तो कलर पिक करके भी कुछ ऐसे कलर सैंपल पिक करके बना सकते हैं। ठीक है, सॉलिड में अगर आपको बनाना हो, नहीं तो इसमें यहाँ पे क्लीन ब्रश दिया, क्लीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लोड ब्रश का जो होता है सॉलिड आप लोड कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप ऐसे रख के और फिर क्या करें कि अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जिससे आपको पिक करना है उसका सैंपल यहाँ से ले सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ऑल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे आपका देखेंगे इस बॉक्स में मॉडल का फेस आ गया। तो इसका मतलब ये कलर पिक हो चुका है। अब इसी से ही ब्रश बनाएगा। ब्रश कैसे बनाता है, यहाँ पे मैंने नई लेयर लिया और एक बार क्लिक किया तो देखिए इसका फेस आ गया, मतलब हमारा ब्रश जो है जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो भी आपको ब्रश साइज़ चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से पेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से शुरू किया
और देखिए इसी के ही स्किन से और बॉडी से ही लेके एक अलग सा ब्रश क्रिएट हो गया, और ये भी मैंने नई लेयर पे ऐसे क्रिएट कर दिया। तो अब क्या कर सकता हूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं कुछ भी आर्टिस्टिक एक यहाँ पे चीज़ बना सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें मुझे शैडो देना थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रश लेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश लेके, और यहाँ पे शैडो के लिए कलर मुझे ब्लैक चाहिए होगा तो यहाँ पे ग्रे टोन रख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रश यहाँ पे ओपेसिटी और फ्लो मैंने जो बताया था कम करके यहाँ पे ओरिजिनल एक शैडो क्रिएट कर दूंगा। तो ऐसा लगेगा कि लड़की के बैक साइड से ये निकल रहा है जो हमारा ब्रश अभी हमने बनाया। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है यहाँ पे ब्रश का थोड़ा सा इफेक्ट ऐसे दे दीजिए तो आपका एकदम ओरिजिनल लुक आ जाएगा। जहाँ भी है ऐसे देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। अगर मुझे लगता है थोड़ा कम करना है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे करके देखिए एक आर्टिस्टिक आपका जो लुक होता है वो बन जाता है। तो इसको अगर पूरा आर्टिस्टिक अच्छे से बनाना है तो इसका बैकग्राउंड आप ऐसे स्ट्रेच कर लें यहाँ से। ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे करके आप इसमें से कुछ भी ऐसे क्रिएटिव सा थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, बना सकते हैं ब्रश से। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको करना क्या था, मिक्सर ब्रश पे जाना था। जो हमारा ब्रश है मिक्सर ब्रश, इससे किसी भी अपने मॉडल के बॉडी पार्ट से आपको ऐसे ब्रश पिक करना था और अपने आप यहाँ बॉक्स में अपना हाईलाइट हो जाएगा ब्रश का जो भी एरिया होगा। और फिर आपको सिंपली नया लेयर लेना है यहाँ से और इसके बाद पेंट कर देना। पेंट करने के लिए जैसे अभी मैंने यहाँ से पेंट किया था, अब मैं इधर से पेंट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और देखिए जहाँ से मैंने सैंपल लिया था उसी से ही ये ब्रश बना के, और वो भी 3D ब्रश होता है। तो ऐसे करके आप एक देखिए नया डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैंने ये बना दिया, अब पहले वाले को हटा देते हैं। अब देखिए ये वाला हमारे यहाँ से बन गया। तो अब इसमें भी मैं वही सेम चीज़ क्या करूँगा कि शैडो दूंगा, यहाँ से नॉर्मल ब्रश लेंगे और यहाँ से आपको शैडो ब्रश दे देनी है। तो देखिए यहाँ से ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल यहाँ से कुछ ब्रश निकल रहा है इफेक्ट सा। तो ये बहुत ही आर्टिस्टिक काम करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे अगर नीचे आपको कुछ शैडो दिखानी हो तो यहाँ इसके नीचे भी शैडो बना के दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगे कि कुछ रियल सा लुक आ रहा है। यहाँ पे बस ऐसे लगा दीजिए और आपका एक ओरिजिनल डेप्थ उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको क्रिएट करना चाहते हैं, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं।